चलिए सभी कोई ध्यान दें। यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन। सामने है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दो वृत्त मानेंगे, पहले से एक बड़ा, एक फिर छोटा और फिर एक बड़ा। एक को हम मानेंगे R1, दूसरे को मानेंगे R2, ठीक है। एक को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को जो बड़ा वाला है बड़ी R मानेंगे। तो इस हिसाब से माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 9 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, मतलब इन दोनों को मिला करके यह बनाया जा रहा है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी R, इसी को हमको फाइंड करना है। तो प्रश्न से पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि बराबर बड़े वृत्त की परिधि, इसकी जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2πr1, इसके जगह पर 2πr2 और बराबर 2πr, यहाँ पर r बड़ा वाला r लिखेंगे। दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, 2π, तो यहाँ से 2π अकोष्ठ में R1 प्लस R2 बचेगा। उसके बाद राइट साइड में 2πr, दोनों तरफ से 2 से 2 कट, 2 से 2 कट मतलब कैंसिल, और पाई से पाई कट मतलब पाई से पाई कट गया। बचा क्या इधर इस साइड में R1 प्लस R2, इस साइड में बचा बड़ी R। R1 की जगह पर हम यहाँ से जो वैल्यू है 19 रखेंगे और यहाँ से R2 की जगह पर 9 रखेंगे। उसके बाद बराबर R, हम इसको दोनों को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा 28 बराबर R, यानी R बराबर बड़ी R बराबर 28 सेंटीमीटर। अतः अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर होगी। मतलब जो हमको फाइंड करना है वह 28 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या आएगा। इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन भी है, बशर्ते वहां पर परिधि न दे करके वहां पर क्षेत्रफल दे रखा है। तो प्रोसेस ऐसा ही रहेगा सब में, बशर्ते परिधियों की जगह पर हम क्षेत्रफल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगला क्वेश्चन के साथ। सभी को ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्न संख्या नंबर 2 एक्सरसाइज 12.1 का ध्यान दीजिए। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। खड़ी पाई उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन जैसा सेम टू सेम है, बशर्ते वहां पर परिधि था और यहाँ पर क्षेत्रफल है। कंडीशन वही रहेगा, R1 R2 बड़ी R मानेंगे। R1 की जगह पर 8 सेंटीमीटर, R2 की जगह पर 6 सेंटीमीटर, अब बड़ी R को हम R मानेंगे जिसको हमको फाइंड करना है। लिखेंगे माना कि पहले वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर, दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 बराबर 6 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या बड़ी R सेंटीमीटर। प्रश्न से यानी प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर क्षेत्रफल इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्वेश्चन में क्षेत्रफल की बात किया है। ठीक, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल टू बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। इसका मतलब कि जिसको निकालना है उसका जो क्षेत्रफल है दिए गए वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यदि ऐसा कंडीशन आता है तो हम यहाँ पर इसको हम अप्लाई करेंगे। इसके जगह पर जैसा कि हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है। ठीक, तो उसकी जगह पर हम यहाँ पर यदि चेंज करेंगे तो 1 के लिए R1, ठीक, पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पर 1 के लिए यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल की जगह पर पाई R1 स्क्वायर, फिर यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर और फिर यहाँ पर पाई बड़ी R स्क्वायर। R यहाँ पर इसलिए बड़ा दिया गया है क्योंकि बड़ा के लिए बड़ा माना गया है। इन दोनों में से पाई कॉमन आएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर बराबर पाई R स्क्वायर, इधर से और इधर से दोनों तरफ से पाई पाई कट, दोनों तरफ से पाई पाई कट। तो यहाँ से बचा जो R1 स्क्वायर और यहाँ बचा प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू बड़ी R स्क्वायर।
R1 के जगह पर हम 8 का स्क्वायर करेंगे और R2 के जगह पर 6 का स्क्वायर करेंगे इज इक्वल टू बड़ी आर स्क्वायर। 8 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पर सामने रिजल्ट है 8 8 64 और 6 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो 6 6 1 36 इज इक्वल टू बड़ी आर स्क्वायर। इन दोनों को आपस में हम जब जोड़ेंगे तो 100 प्राप्त होगा बराबर आर स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट होगा 100 और बराबर आर। 100 का स्क्वायर रूट अर्थात 100 का वर्गमूल 10 बराबर आर। इधर वाला इधर कर देंगे यानी दायां वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, अतः आर बराबर अर्थात बड़ी आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ठीक कितनी होगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या अर्थात अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक क्वेश्चन नंबर 2 था और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।